गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया था कि एसएससी जेईई की आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और रीजनिंग और टेक्निकल तो इस चैनल पे पढ़ाया ही जाएगा। बाकी साथ ही साथ आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो आपका जीएस का टॉपिक है, बट रीजनिंग में किस तरह से पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। मेनली मैं आपको कोई जीएस का टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि कैसे आप जीएस को रीजनिंग की तरह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप जीएस को रीजनिंग की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और ऐसे ही हमारे जो चैनल है यूपी 25 स्टडी पॉइंट, यूपी 25 स्टडी पॉइंट, उस पे सर आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे। और इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर के एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर जीएस का एक पेपर पढ़ चुका है। ठीक है, एक पेपर अपलोड हो चुका है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। और जिस तरह से मैं अभी आपको जीएस का टॉपिक रीजनिंग में कैसे तैयार किया जाता है ये बताऊंगा, सेम थिंग सेम उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा यूपी 25 स्टडी पॉइंट। ठीक, चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कोई जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं आप लोगों को, जीएस आपको वहीं मिलेगा यूपी 25 स्टडी पॉइंट पे। ठीक है ना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे, या चैनल पे पढ़ाया कैसे। ठीक, मुझे सर ने गाइड किया हुआ है कि सर आप थोड़ा देख लीजिए। क्या है कि वो पीडीएफ में बनाते हैं, तो पीडीएफ में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत के एक्सप्लेनेशन में, अब आपका हैबिट है, आदत है बोर्ड पे पढ़ने के लिए, पसीने की तरफ ना जाइए, पसीना तो आएगा। ठीक है ना, पसीना तो आएगा और आने दो, देखते हैं कब तक आएगा। ठीक है, देखते हैं कब तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टॉपिक है जीएस का वो है ज्योग्राफी का ग्रह। ठीक है, प्लैनेट्स सही, ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, कितने सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, वो सब जानेंगे। अब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी है ना, भूगोल, भूगोल ही तो है। अब सुनो ध्यान से, एक हिकेटियस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उनकी एक पुस्तक थी जस्ट पीरियड्स। ठीक है, जस्ट पीरियड्स एक पुस्तक थी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें क्या था, जिसको हिंदी में कहा गया पृथ्वी का वर्णन। ठीक, इस जस्ट पीरियड्स में सर्वप्रथम सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध सिस्टमैटिक वे में समावेश किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जस्ट पीरियड्स एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है, हिकेटियस ने। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में भूगोल के जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, वो कौन है, इरेटोस्थेनीज। ठीक, इरेटोस्थेनीज।
कुछ बुक्स में हिकेडियस लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इरेटोस्थेनीज। अगर आपको ऑप्शन में इरेटोस्थेनीज नहीं दिया है तो हिकेडियस मिलेगा कंफर्म। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। ठीक है, कि उसके मम्मी कौन है, पापा कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना किसी भी चीज के बारे में, है ना। अब सुनो ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। वो क्या है, ग्लोब, विश्व का ग्लोब। ठीक है, और क्या है, विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, मैप। ठीक है, विश्व का मानचित्र। इसको किसने बनाया, ग्लोब को और मानचित्र को किसने बनाया, इन दोनों ही चीजों को किन किन व्यक्तियों ने बनाया है वो हम देखेंगे। विश्व के ग्लोब को विश्व के ग्लोब के निर्माण करता है या विश्व के ग्लोब के फादर कौन है वो देख लो भाई। ठीक है, वो है आपके मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम। ठीक है, मार्टिन बेहम। ठीक है ना। और विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर, अनेक्सिमेंडर। ठीक है, अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें। देखो, ग्लोब याद रख पाओगे, सब याद रख सकते हैं, पृथ्वी गोल है, जो सबको पता है ना, कहावत में भी आता होगा। ग्लोब याद करोगे तो लास्ट में इसके 12 मतलब बेहम, समझ गए, इससे कोरिलेट करो। अब विश्व का मानचित्र मतलब एम फॉर मैप या मा फॉर मानचित्र और एम फॉर मेंडर। ठीक है, एनेक्सिमेंडर। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। मतलब जस्ट पीरियड्स किसने लिखी, और फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनीज। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है, मार्टिन बेहम। मानचित्र मैप मतलब मेंडर, ग्लोब मतलब बी लास्ट में आया बेहम। ठीक है, बस इतना याद रखो। ऑप्शन देखोगे टिक कर, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब ज्योग्राफी के बाद में, ये जो बेसिक जानकारी के बाद में आ जाता है आपका ब्रह्मांड। भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, उसके बाद ब्रह्मांड ही तो आया। ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, बस 2-1 लाइन पढ़ लेते हैं उसके बारे में भी, फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जीएस को रीजनिंग की तरह कैसे पढ़ेंगे। ऐसा ना, किसी चीज की शुरुआत करने के लिए उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। अब एक साथ हम आपको टॉपिक पे ले जाकर रख देते हैं, फिर कहते सर ग्रह क्या होते हैं, सर कैसे आते हैं, तो उससे पहले बेटर है कि आपको पहले ही बता दिया जाए। ठीक है ना। ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में क्या है ये तो सब जानते हो। ठीक है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, भी चारों तरफ दिख रहा है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सिद्धांत क्या है, वो है बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, अब ये महाविस्फोट सिद्धांत दिया किसने, सर एब जॉर्ज लेमेंटियर, एब जॉर्ज लेमेंटियर, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थियरी। सर एब जॉर्ज लेमेंटियर, एब
जॉर्ज लेमेंट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, सही है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। ठीक है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। सही है। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रह्मांड के से थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल। अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं, उन उपग्रह क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ठीक है, उल्का पिंड हैं, ये सारी चीजें, आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या बोलते हैं? इन सभी आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत, सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? समस्त ऊर्जा का स्रोत, रिसोर्स क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बाद में बताऊंगा क्या है, बताओ। सूर्य भाई, सूर्य तो है, सन। ठीक है, सूर्य। अब सुनो ध्यान से, हम ये सूर्य बना दें यहाँ पे, बना दिया हमने, सूर्य बना दिया। ठीक है, आंखें भी बना दो सूर्य की। ये सूर्य बन गए। मुंह भी बना दो, बन गया मुंह। ठीक है, ये सूर्य बन गया। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें। एक तो सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, उसके बाद में जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? ध्यान से सुनो, सूर्य एक गैस का गोला है। बिल्कुल है। अब सुनो ध्यान से इसके आगे, इस सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2 जैसे बोलते हैं, 71%। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। और मैक्सिमम, मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें सूर्य के अंदर पाई जाती हैं? सूर्य में मैक्सिमम मात्रा में या मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन तो 71% और हीलियम कितना होता है? 26.5। अब सुनो, ये न्यूमेरिकल डेटा है, कहीं 70 पॉइंट समथिंग लिखा हो सकता है। ठीक है, और कहीं 26 पॉइंट समथिंग या 27 भी लिखा हो सकता है। सही है, ये सारी चीज। इसके बाद देखो ध्यान से, ये तो हो गया गैस। अब गैस का गोला है तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा भाई, टेम्परेचर भी होगा ना। अब सुनो, एक बात बताओ, ये आग जल रही है, चारों तरफ खड़े हो के आदमी ताप रहे हैं, यहाँ पे ताप रहे मतलब आग से हाथ अपने गर्म कर रहे हैं, ठंडी पड़ रही है बहुत कड़क, तो कतई इसके ऊपर, आग के ऊपर जाके खड़े हो जाते हो। क्या कभी आग के अंदर हाथ दिए हो? यहाँ पे ये आग जल रही है मान लो, आग के अंदर हाथ दिए हो कभी? नहीं।
क्योंकि वहाँ पे उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हाई होता है और उसके सरकमफ्रेंस में मतलब बाहरी सरफेस पे टेम्परेचर कम होता है एज कंपैरिजन टू मिडिल पोर्शन। ठीक है, वही सेम चीज सूर्य का जो सरकमफ्रेंस है या सूर्य का जो बाहरी सरफेस है उसका टेम्परेचर अलग होगा और जो सूर्य का कोर है मतलब केंद्रक नाभिक इसका टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, अब बात आती है सर कितना होगा, वो भी देख लो। होगा कितना, तो सूर्य की बाहरी सतह का जो ताप रहता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की बाहरी सतह। ठीक है, और सूर्य के केंद्र पर कितना ताप होता है, सूर्य के केंद्र का कितना ताप होता है। एक चीज और मैं बता देता हूं, आपको सूर्य के केंद्र पे कौन सी रिएक्शन होती है। सूर्य के केंद्र पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा बार। सही है। ठीक, और सूर्य के केंद्र के भाग को हम क्या बोलते हैं, सूर्य के केंद्र के भाग को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। कोर, हिंदी में क्रोड बोलते हैं उसको। सही है, हिंदी में क्रोड बोलते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, मान लो ये पृथ्वी है आपकी, मान लो ये पृथ्वी है आपकी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। 16.6 सेकंड का समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, सही है, ठीक है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, इसके केंद्र का ताप लगभग होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी जाएगी। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान से, अब बात आती है सूर्य पढ़ लिया, सूर्य के चारों ओर जो आप ग्रहों की बात कर रहे थे सर उसके बारे में तो बताइए आप, उसके बारे में तो आप बताइए, वो तो बता ही नहीं रहे। चलो बताते, फैमिली भी तो होती है। ना, फैमिली भी तो होगी। कोई पसीना आ रहा है तो घबराना नहीं, पूछो पर पढ़ो, समय नहीं रहा। मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ, रीजनिंग का साथ ही साथ चलाते रहेंगे। ये जीएस का टॉपिक नहीं है, ये रीजनिंग का टॉपिक है। जीएस आपकी यूट्यूब 25 स्टडी पॉइंट पे ही चलेगी, उस पर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना, वो उसी पे चलेगी, इस पे नहीं चलेगा जीएस। बस मैं टॉपिक मुझे अच्छा लगा और दूसरा मुझे लगा कि नहीं इसमें जीएस का यूज हो सकता है, जीएस में वो सॉरी रीजनिंग में इसका यूज हो सकता है, इसलिए मैं पढ़ाने आ गया इसको। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब सुनो, सूर्य है, ये मैंने बना दिया सूर्य। ठीक है, ये मैंने बना दिया सूर्य। सूर्य के बाहर ये कक्षाएं बना दी मैंने, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
8। मैंने 8 कक्षाएं क्यों बनाई है? 8 कक्षाएं क्यों बनाई है मैंने? क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्या? ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। देखो ध्यान से, सबसे नजदीक जो सूर्य के पास में जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध। ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पे शुक्र। ठीक है। फिर आता है पृथ्वी। फिर आता है मंगल। फिर आता है आपका बृहस्पति। ध्यान से सुनना। फिर आता है शनि। फिर आता है यूरेनस, अरुण। और फिर आता है लास्ट में वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण। इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य। अब एक बार इंग्लिश में नाम लिख लेते हैं। देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़नी पड़ेगी इनकी। अभी जस्ट मैं बताऊंगा आपको, जस्ट मुझे इंग्लिश लिख लेने दो कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं आप वीनस, इसको बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी का तो एक स्पेलिंग सबको पता होगा। मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, उसके बाद शनि, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, अरुण, उसके बाद नेपच्यून, वरुण। स्पेलिंग लिख दो ठीक से। फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ध्यान से देखिए, ले लिया? अब सुनो ध्यान से। ये बुध है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक, एकदम ध्यान से। मर्क्यूरी, वीनस, ये क्या है? अपनी कक्षाओं के आधार पर ये सीक्वेंस है। सबसे पहले मर्क्यूरी रहता है सूर्य के चारों ओर, उससे ज्यादा दूरी है वीनस की, उससे ज्यादा है अर्थ की, उससे ज्यादा मार्स, उससे ज्यादा जुपिटर, उससे ज्यादा सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद सबसे ज्यादा है नेपच्यून। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून, वरुण। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दे देता है और इंग्लिश को ही हिंदी में बना के उसके उच्चारण के रूप में प्रोनाउंसिएशन लिख देता है मरकरी। खत्म। फिर क्या करोगे ऐसे केस में? ऐसे केस में आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्या?
तो फंस जाओगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लिख लिए इतना। मैं तो कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ना लेके आप कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए आप, स्क्रीनशॉट ना लेके। अब सुनो ध्यान से कि यहाँ रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। रीजनिंग में आपसे कहेगा चैप्टर लिखो, नोट करो कि रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स में पूछा जाता है। ये लॉजिकल ऑर्डर, आरके झा में लगभग 5वां या 6वां चैप्टर होगा ये, 5वें नंबर का या 6 नंबर, लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, दूसरा किस में पूछा जाता है? दूसरा किस में पूछा जाता है? ये पूछा जाता है एनालॉगी। तीसरा किस में पूछा जाता है? क्लासिफिकेशन। बस इतनी जगह ये पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा लॉजिकल ऑर्डर में? आपको सीधे सीधे ये 4-5 दे देगा या 7 दे देगा या 8 दे देगा, मतलब सारे के सारे आपको ग्रह दे दिए गए, प्लैनेट्स दे दिए गए, फिर आपसे पूछ लिया गया कि इसको सीक्वेंस में लगाइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर में आपको लॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन कराए होंगे। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियोस रीजनिंग की, प्रीवियस ईयर पेपर की 2020 वाली। ठीक है, एक तो कक्षाओं जैसे ये घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, जिस सीक्वेंस में परिक्रमा करते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि इसकी कक्षाओं के आधार पर सीक्वेंस में लगा दिया जाए। कभी छोटे से पास वाले से दूर वाले की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कभी दूर वाले से पास वाले की तरफ आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए। इसके बाद क्या पूछेगा देखो ध्यान से, इसमें जीएस भी आपकी तैयार हो रही है ना, ये सीक्वेंस है। उसके साथ साथ ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। ये 4 भी दे सकता है। क्लासिफिकेशन में आपको क्वेश्चन दे दिया, ये 3 दिए हुए हैं, एक दे दिया आपको बाहरी वाला। अभी देख लेते हैं, देखो बाहरी वाला कोई दूसरा दे दिया, फिर आपसे पूछा गया कि आप बताइए इसमें भिन्न कौन सा है, तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। इसमें तो सर चारों के चारों ऑप्शन में प्लैनेट्स दिए हुए हैं, मैं इसमें अलग कहां से छांटूं? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से ग्रह हैं और क्या है। ठीक है, और क्या? तो इन्हें बोलते हैं जोबियन प्लैनेट्स। इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये बोलते हैं बाह्य ग्रह हिंदी में। अब समझ में आया क्लासिफिकेशन में एनालॉजी में कैसे दे देंगे? ठीक है, तो रीजनिंग समझ में आई कैसे बनेगी। अब ये तो हो गया इनकी कक्षाओं के आधार पर, इनके स्थान के आधार पर, लेकिन एक और इसी में क्वेश्चन करता है अकॉर्डिंग टू शेप। आपको पहचान, उसमें लिखा नहीं होगा, आपको पहचानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू शेप है या अकॉर्डिंग टू प्लेस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप, आकार के आधार पर लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। कैसे लगाओगे? तो सबसे बड़ा पहले रखो। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। फिर उससे छोटा है सैटर्न, शनि। फिर उससे छोटा है यूरेनस, अरुण। फिर उससे छोटा है अर्थ, पृथ्वी। सॉरी, यूरेनस के बाद में वरुण, नेपच्यून। फिर उससे छोटा है, मैं ये नीचे लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, ठीक है, अर्थ, पृथ्वी,
उससे छोटा है आकार के आधार पर, उससे छोटा है आपका शुक्र वीनस, उससे छोटा है आपका मार्स मंगल, उससे छोटा है मरकरी। ठीक है, उससे छोटा है मरकरी। सही है ना? तो लॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाना है ये समझ गए। अब आकार के आधार पर अगर लॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। इंग्लिश में क्या कंफ्यूजन होता है, यूरेनस के साथ ही साथ हम वीनस पढ़ लेते हैं, यूरेनस वीनस, तो नेपच्यून को हम वीनस लिख के चले आते हैं, हमारा आंसर हो जाता है गलत। रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में कोई और नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते जीएस से ही है। लॉजिकल ऑर्डर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं और एसएससी जेई में यकीन मानो ये कम से कम 8 से 10 कभी कभी तो 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, एनालॉजी क्लासिफिकेशन का 5 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो जीएस से ही बनते हैं क्वेश्चन। आगे भी जिन जिन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपके बनेंगे जीएस से तो मैं रीजनिंग का लेके आऊंगा। अब आपको सर इसके अंदर की चीजें पढ़ाओ तो वो आपको यूपी 25 से स्टडी पॉइंट पे पढ़ने को मिलेगी। उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका आराम से भला होता रहेगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आपको सारी चीजें मिलती रहे। अब ये समझ गए ना कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है, तो आप रीजनिंग के पर्पज से खेल खेल में पढ़िए, जीएस अपने आप आपकी तैयार हो जाएगी, सर पढ़ाते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।